धनेश्वर नाम का एक धोबी था जिसके पास धन के नाम पर बस एक ध अक्षर ही था। उसका पूरा दिन घाट पर कपड़ों की कुटाई करने और अपने प्यारे गधे की सेवा करने में बीतता था। धनेश्वर अपने गधे से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उसे नहलाने धुलाने में वो उतनी ही मेहनत करता था जितनी मेहनत राजा अपने घोड़ों पर भी नहीं करते होंगे। अरे ओ मेरे लाडले, देख आज तेरे लिए चमेली का तेल लाया हूँ। ऐसा चमका दूंगा कि मोहल्ले की सारी गधियाँ तुझे देखकर ढेचू ढेचू करने लगेंगी। बस बस ज्यादा नखरे मत कर, तू मेरा इकलौता सहारा है। लोग तुझे गधा कहते हैं पर मेरे लिए तो तू मेरा सफेद हाथी है। एक दिन धनेश्वर नदी के घाट पर पूरी ताकत से कपड़े धो रहा था। फटाक चटाक कपड़ों को पत्थर पर पटकने की आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसकी नजर पानी के बीचों बीच पड़ी एक चीज पर पड़ी जो सूरज की रोशनी में आंखें चुंधिया रही थी। अरे ये क्या चमक रहा है? कहीं पानी के अंदर बिजली का लट्टू तो नहीं जल रहा? धनेश्वर ने झुककर पानी से उस चीज को निकाला। वो एक पत्थर था जो इतना चमकदार था कि धनेश्वर का चेहरा उसमें साफ दिख रहा था। वाह, क्या गजब का पत्थर है! इतना चिकना और इतना चमकदार। आज तक घाट पर हजारों पत्थर देखे पर ऐसा बल्ब जैसा पत्थर कभी नहीं देखा। असल में वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती हीरा था। पर धनेश्वर की दुनिया तो सिर्फ कपड़ों और गधों तक सीमित थी। अरे वाह, अगर इस पत्थर को मैं अपने गधे के गले में बांध दूं तो मेरा गधा तो रात को भी टॉर्च की तरह चमकेगा। फिर अंधेरे में भी कोई इसे चुरा नहीं पाएगा। वो खुशी खुशी पत्थर को अपने कुर्ते से पोंछने लगा। मेरे प्यारे गधे, देख तेरा मालिक तेरे लिए क्या लाया है। अब तू घाट का सबसे स्टाइलिश गधा बनेगा। लोग कहेंगे देखो धनेश्वर का गधा हीरा सॉरी पत्थर पहनकर घूम रहा है। तभी उसका एक पड़ोसी वहाँ से गुजरा। क्यों धनेश्वर, आज कपड़े धोने में मन नहीं लग रहा क्या? क्या देख रहे हो हाथ में? देखो भाई, नदी से ये सुंदर पत्थर मिला है, कैसा लग रहा है? पत्थर तो ठीक है, पर पत्थर आखिर पत्थर ही होता है धनेश्वर। इसे घर ले जाकर क्या करोगे? फेंक दो इसे वापस नदी में। नहीं नहीं, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। इसे साफ करके एक डोरी में पिरोऊंगा और अपने प्यारे गधे के गले में लटका दूंगा। जब वो चलेगा तो ये पत्थर चमकेगा और सब उसे देखते रह जाएंगे। धनेश्वर अपनी धुन में मगन था। उसने वो कीमती हीरा गधे के गले में ऐसे बांध दिया था जैसे कोई बच्चा मेले से लाया हुआ प्लास्टिक का खिलौना बांधता है। वो सीटी बजाते हुए घर लौट रहा था। तभी वहाँ से एक जौहरी हीरे का व्यापारी गुजरा। हीरे की चमक देखकर जौहरी की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपना चश्मा साफ किया और दोबारा देखा। बाप रे, इतना बड़ा हीरा, और वो भी इस गधे के गले में। लगता है इस धोबी का दिमाग साफ करते करते कपड़ों के साथ बह गया है। इसे इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। जौहरी ने बड़े प्यार से धनेश्वर को आवाज लगाई। अरे ओ भाई साहब, जरा रुकिए तो। ओ धोबी भाई। धनेश्वर ने गधे की रस्सी खींची और रुक गया। जी सेठ जी, क्या हुआ? क्या कपड़े धुलवाने हैं? अभी तो बहुत भीड़ है, अगले हफ्ते आना। अरे नहीं भाई, मैं कपड़े नहीं धुलवाता। मैं तो बस ये देख रहा था कि आपका गधा कितना हैंडसम लग रहा है। और ये जो इसके गले में आपने पत्थर लटकाया है, ये क्या चीज है? अरे सेठ जी, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये नदी छाप लाइट है। आज सुबह नदी में मिला। मैंने सोचा मेरे गधे का गला सूना सूना लग रहा है तो इसे लटका दिया। अब देखिए, मेरा गधा किसी राजकुमार से कम लग रहा है क्या? भाई ये तो गधा ही रहेगा। खैर सुनो, मुझे ये पत्थर जरा अच्छा लग रहा है। मेरे घर में एक कुत्ता है, उसे भी सजना धजना पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? जौहरी ने जब हीरे को पत्थर बताकर खरीदने की चाल चली तो उसे लगा कि वो धनेश्वर को आसानी से ठग लेगा। पर उसे क्या पता था कि उसका पाला एक ऐसे बिजनेसमैन धोबी से पड़ा है जो अठन्नी से नीचे बात ही नहीं करता। अरे हुजूर, इसके क्या दाम मांगू? आपने कह दिया तो बस दे दूंगा। आप बस 8 आने दे दो। गधे का गला भी हल्का हो जाएगा और मैं घर जाते समय बच्चों के लिए मीठी गोलियां ले जाऊंगा। बच्चे खुश, मैं खुश और मेरा गधा भी खुश।
क्या 8 आने? भाई, इस पत्थर के लिए 8 अन्नी तो बहुत ज्यादा है। इसमें कौन से सेल लगे हैं जो ये इतना चमक रहा है? धूप की चमक है, शाम को तो ये कोयला लगेगा। मैं इसके 4 आने से एक ढेला ऊपर नहीं दूंगा। अरे सेठ जी, गजब करते हो। 4 आने में तो आजकल गधे के लिए घास भी नहीं आती। चलो, ना मेरी ना आपकी, 6 आने में सौदा पक्का करो। पत्थर ले जाओ और अपने कुत्ते को पहनाओ या खुद पहनो, मेरी तरफ से छूट है। नहीं भाई, 4 आने मतलब 4 आने। पत्थर ही तो है, कोई सोने का अंडा थोड़ी है। रखना है तो रखो, मैं तो चला। जौहरी ने सोचा कि वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेगा, धनेश्वर घबराकर पीछे से आवाज लगाएगा, अरे सेठ जी रुकिए, 4 आने में ही ले जाइए। जौहरी धीरे धीरे चलने लगा। वो मन ही मन गिनती गिन रहा था, 1 2 3। अब आवाज देगा, अब बोलेगा। लेकिन पीछे से धनेश्वर की आवाज नहीं आई। धनेश्वर ने गधे की पीठ पर एक धौल जमाई और अपनी मस्ती में गाना गाते हुए दूसरी तरफ निकल पड़ा। चल रे बेटा, ये सेठ तो बड़ा कंजूस निकला। इससे बढ़िया तो तू ही है, कम से कम मुफ्त में चमकता तो है। जौहरी काफी दूर निकल आया था, पर उसका मन तो उसी चमकते हीरे में अटका था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा और धोबी नहीं दिखा, तो उसके हाथ पांव फूल गए। अरे बाप रे, वो धोबी तो गायब हो गया। कहीं सच में तो नहीं चला गया? लालच के चक्कर में मैंने हीरे की सेल मिस कर दी। जौहरी पागलों की तरह पीछे भागा। दूर उसे धनेश्वर का गधा चढ़ता हुआ दिखा। जौहरी की जान में जान आई, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। गधे का गला एकदम खाली था। धनेश्वर, वो पत्थर कहाँ गया? वो जो इसके गले में टंगा था? अरे सेठ जी, अब वापस आए? बहुत देर कर दी। वो पत्थर तो बिक गया, और यकीन मानिए मुझे पूरे 16 आने मिले, सीधा 8 आने का मुनाफा। अगर आपको 6 आने में दे देता तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाता ना। ये सुनते ही जौहरी का बीपी बढ़ गया, उसे चक्कर आने लगे। अरे ओ गधे के यार, तू तो महामूर्ख निकला। तुझे पता भी है तूने क्या किया? वो कोई पत्थर नहीं था, वो लाखों का हीरा था, लाखों का। और तू उसे 1 रुपए में बेचकर यहाँ बत्तीसी दिखा रहा है। गधे के साथ रह रहकर तेरी अक्ल भी घास चरने चली गई है क्या? जौहरी की बात सुनकर धनेश्वर जरा भी नहीं घबराया। उसने बड़े इत्मीनान से गधे की पेट थपथपाई और जौहरी की आंखों में आंखें डालकर बोला, देखो सेठ जी, मुझे तो हीरे की पहचान नहीं थी, इसीलिए मैं तो ठहरा मूर्ख। इसीलिए तो उसे गधे के गले में बांध रखा था। लेकिन आप तो पारखी थे, बड़े जौहरी थे। आपको तो पता था ना कि वो लाखों का हीरा है। जौहरी ने अपना सिर पकड़ लिया। सेठ जी अब बड़े ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं इतना बड़ा मूर्ख होता तो क्या इस गांव में इतने साल टिक पाता? वो पत्थर मैंने बेचा नहीं है। क्या बेचा नहीं? तो फिर वो कहाँ है? जल्दी बता भाई, मैं तुझे अभी के अभी 1000 रुपए नकद देता हूँ। सेठ जी, जब आप कंजूसी दिखाकर 4 आने के लिए पीछे हटे तो मुझे शक हो गया था। मैंने सोचा कि जो आदमी पत्थर के लिए इतनी माथापच्ची कर रहा है, वो पत्थर जरूर कीमती होगा। इसलिए जैसे ही आप आगे बढ़े, मैंने वो असली पत्थर हीरा अपनी लंगोट में छिपा लिया और उसकी जगह गधे के गले में एक चमकीला कांच का टुकड़ा लटका दिया, जो मुझे कल कचरे में मिला था। जौहरी सन्न रह गया। धनेश्वर ने अपनी लंगोट की गांठ खोली और वही असली हीरा निकालकर हथेली पर चमकाया। सेठ जी, अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरा जौहरी यहाँ से निकला। उसने गधे के गले वाला कांच देखा और उसे असली हीरा समझकर मुझे 16 आने थमा दिए और वो कांच का टुकड़ा लेकर भाग गया। उसे लगा कि उसने मुझे ठग लिया और आपको लग रहा है कि मैं मूर्ख हूँ। जौहरी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धनेश्वर की अक्ल की तारीफ करे या अपनी किस्मत पर रोए। अब सुनिए सेठ जी, ये असली हीरा अब भी मेरे पास है। अगर अब आपको ये चाहिए तो 58 54 भूल जाइए। अब इसकी कीमत लगेगी 1 पक्का मकान और 2 नई भैंसें। बोलिए, सौदा मंजूर है? जौहरी ने अपना रुमाल निकाला, माथे का पसीना पोंछा और चुपचाप अपनी जेब से चेकबुक निकाल ली।
उसे समझ आ गया था कि धनीश्वर धोबी भले ही कपड़े धोता है, पर उसने आज जौहरी का दिमाग धो दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।